नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम इन माय क्लास। आई एम योर होस्ट, दोस्त, टीचर, फ्रेंड, शिक्षक, गुरु निर्देश भारद्वाज। रिजल्ट मित्रा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं निर्देश भारद्वाज आपको इस प्लेटफॉर्म पर पिछले काफ़ी समय से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए आइए उसी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को अब हम कंटिन्यू करते हैं। कल का हमारा जो सेशन था बहुत ही शानदार रहा था और मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुका है। अब हमें उसको और आगे ले करके चलना है। जहाँ तक कल की हमारी क्लास की बात है उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा क्योंकि कल हमारी क्लास बीच में टेक्निकल व्यवधान होने की वजह से कट गई थी। तो आइए अब क्षमा याचना करने के बाद में अब हम आगे चलते हैं और अपने टॉपिक को आगे लेते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो 38 सेशन है और इसमें जो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आज हमारे रडार में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है। कल की ये स्लाइड है। कल मैंने आपको समझाया था कि जब रॉलेट एक्ट जब पास हो गया और अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दे दिया, फिर हमने जब विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसके लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इसीलिए उसका जो परिणाम था वो अंग्रेजों के पक्ष में गया और उन्होंने माइकल ओ डायर को निर्दोष माना। इसके बाद में हम लोगों ने एक तहकीकात कमेटी बनाई। तहकीकात कमेटी के माध्यम से हमने यह अंग्रेजों से कहने की कोशिश की कि बस जो इस दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, हताहत हुए हैं, उनके लिए कुछ पैसा दे दिया जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तब गांधी जी ने वहीं पर कहा था कि अब अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करते हैं, इसीलिए अब असहयोग की बात आ जाती है। लेकिन जब यह असहयोग की बात जब आ जाती है, अब हमें देखना है कि दोनों आंदोलनों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है और 1924 में जाकर के वह अंत होता है। तो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, उसी के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2 साल का समय, इसमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और बंद हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है, ये 1924 में जाकर के एंड होता है। लेकिन ये उससे बहुत पहले 1922 में जाकर के एंड हो जाता है, चौरी चौरा की घटना के बाद में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के एंड होने का जो कारण है वो है चौरी चौरा की घटना। कौन सी घटना? चौरी चौरा की घटना, जो कि यूपी में है। तो चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर देते हैं। खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन वह खलीफा के मारे जाने की वजह से वह भी यहाँ पर बंद हो जाता है। और इस खिलाफत आंदोलन में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विदेशों में, तुर्की में, वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हमारे रडार पर खिलाफत असहयोग आंदोलन है, देखते हैं। ये बात कल हमने आपको बताई हुई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में ये सब हो रहा था और सेवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की को कमज़ोर किया गया था। तो खिलाफत का मुद्दा छाया हुआ था। खिलाफत का मतलब क्या होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके बाद में जो खलीफा का जो पद आया, उस खलीफा के पद का जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यवस्था है, वह क्या काम करेगा, उसकी क्या शक्तियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उसे ही खिलाफत कहते हैं। ठीक, तो चलिए आइए अब हम उधर ही चलते हैं। तो जब हमारा ये रॉलेट एक्ट पास हो गया और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया, उसके बाद में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में होता है। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में होता है। इसको महात्मा गांधी जी ने बुलाया था। इसका बुलाने का कारण था खिलाफत के प्रश्न पर बातचीत करना। अब आप सोचेंगे कि गांधी जी को क्या पड़ी खिलाफत के प्रश्न पर बातचीत करने की? तो गांधी जी को इसलिए पड़ी थी कि इस समय हमारे देश में जो भयंकर हालात हैं उनमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों को साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में जो दरार बन चुकी थी वो 1885 के
कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही लगभग बन चुकी थी, जब अंग्रेजों ने मुस्लिम लोगों को जो है प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इसी के बीच में हमने बड़ी सारी चीज़ें बताई हैं। खैर आगे चलते हैं। तब जो है एकता को लेकर के कि हिंदू मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन जो है होगा, तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, खिलाफत के प्रश्न को लेकर के ये अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में, नवंबर 1919 में ये आयोजित किया जाता है। इसको गांधी ने जो है बुलाया था। ठीक है, ध्यान देना इसी बात पर। इसी सम्मेलन में जो मौलाना हजरत मोहानी साहब हैं, इन्होंने बहिष्कार का जो है मुद्दा उठाया था। अब आप सोचेंगे कि बहिष्कार का मुद्दा क्यों बता रहे हो यहाँ पे, तो बहिष्कार का मुद्दा यहाँ पर उठाया, और ये बहिष्कार का मुद्दा गांधी जी से पहले जो है उठाया हुआ है। और 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में जो हमने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जो किया था उसके बाद का है, तो 1905 के बाद का है और 1919 में है और गांधी जी से पहले का है। तो यहाँ पर हजरत मोहानी साहब ने अंग्रेज़ों से कहा कि हम जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ धमकी दी कि अगर ब्रिटिश हमारे कुछ समाधान नहीं करते हैं तो फिर जो हम बहिष्कार का मुद्दा जो उठाएंगे। यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि केवल कुछ सीमित चीज़ों तक बहिष्कार करने से काम नहीं चलेगा, अब हमें बहुत बड़े लेवल पर जो है इनका बहिष्कार करना है। तो यहीं पर महात्मा गांधी जी ने असहयोग का शब्द दिया था पहली बार। तो गांधी जी ने पहली बार जो है असहयोग का शब्द इस सम्मेलन में दिया था, जिसका नाम है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में। और इसी पर गांधी जी ने कहा था कि अब हमारी जो भाषा होगी वो हिंदी और उर्दू को जो है प्रमोट किया जाएगा। हिंदी भाषा जो है हिंदुओं से संबंधित, और हमारी जो है ये उर्दू भाषा मुस्लिम लोगों से संबंधित जो है रहेगी। ये सम्मेलन नवंबर 1919 में जो है हो जाता है। नवंबर के बाद में जब दिसंबर आता है तो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन जो है होता है। तो ये जो दिसंबर में जो है होता है, ये दिसंबर 1919 में होता है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। इसकी जो है खास बात क्या है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब मेरा कांग्रेस के अंदर वास्तविक प्रवेश जो है हुआ है। 1915 में गांधी जी आए थे। 1915 के आने के बाद में, 1915 में गांधी जी इंडिया के आने के बाद में 1917 में चौरी चौरा, 1918 के पहले अहमदाबाद, 1918 के मार्च में फिर ये, तो ये जो आंदोलन थे ये स्थानीय आंदोलन थे। स्थानीय आंदोलन का मतलब ये है कि गांधी जी का जुड़ाव अभी कांग्रेस से जो है नहीं हुआ था। इन तीनों आंदोलनों को स्थानीय आंदोलन माना जाता है। लेकिन जब रॉलेट एक्ट के माध्यम से गांधी जी ने, जलियांवाला बाग के माध्यम से गांधी जी ने पूरे भारत में जो है एक भूमिका जो निभाई, तब जो है कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे लेवल पर जुड़ाव हुआ। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपनी भावनाएं प्रवेश करी थी कि अमृतसर में अपनी भागीदारी को गांधी जी ने ये कहा था कि राजनीति में मेरा वास्तविक प्रवेश जो है यहाँ पर हुआ है। ठीक है, वास्तविक प्रवेश होने के बाद में अब हम जो है आगे चलते हैं। ये जो हम खिलाफत आंदोलन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, इधर जलियांवाला बाग की घटना घट चुकी है, खिलाफत आंदोलन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खिलाफत आंदोलन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो चलिए खिलाफत आंदोलन की तरफ अब हम आ जाते हैं। ये बात जो है कल हो चुकी थी, पता नहीं जाने अचानक कैसे हमारी वीडियो एंड हो गई। तो वीडियो एंड होने की वजह से जो है फिर हमने जो है इसको दोबारा से आपके सामने जो है उठाया है। सबसे पहले हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन के कारण क्या हैं। जैसे 1919 का जो एक्ट था, उस एक्ट से हम लोगों का मोह भंग हो गया। हमने जो होम रूल आंदोलन जो चलाया था, उस होम रूल आंदोलन की वजह से तो ये जो है मामला जो है कुछ इस तरीके से चलता चला जा रहा है। दूसरा कारण क्या था कि युद्ध के बाद में जो हमारी परेशानियां जो बढ़ रही हैं या बढ़ने वाली हैं, उनको लेकर के था ये। ठीक है, तीसरा कारण क्या था, रॉलेट एक्ट 1919 में, जिसमें शक के आधार पर किसी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जमानत कभी होगी नहीं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद में जलियांवाला बाग की हत्याकांड, कांड, तो जलियांवाला हत्याकांड जो है हुआ, और जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सब कुछ हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। तुर्की के साथ दुर्व्यवहार की बात जो है हमने आपको बता ही दी। अगर आपको ये लग रहा हो कि तुर्की के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था, तो एक बार फिर बता देते हैं।
जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक तरफ तुर्की और उसके दोस्त थे, एक तरफ इंग्लैंड और जो है उसके दोस्त थे। और इस युद्ध में तुर्की जो है तुर्की का ग्रुप हार गया और इंग्लैंड का ग्रुप जो है जीत गया। इसके बाद में इस ग्रुप के साथ संधि होती है और इस संधि में जितने भी तुर्की के साथ जो देश थे उन सबको जो है एक एक करके जो है ठिकाने जो है लगा दिया जाता है। ठीक है, तुर्की के साथ जो देश थे उसमें जर्मनी भी था, ऑस्ट्रिया भी था, हंगरी भी था। इधर जो है इंग्लैंड की तरफ जो है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो इंग्लैंड की तरफ कौन कौन से थे? ब्रिटेन तो हो गया, ये फ्रांस हो गया और ये जो है रूस हो गया। इसी में जो है यूएसए या अमेरिका भी था। इधर जो है हंगरी था, इधर जो है ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ऑस्ट्रिया, और इधर जो है जर्मनी था। तो इन सबके साथ में जो है एक भयंकर संधि की गई थी जिसका नाम आपने सुना होगा, वर्साई की संधि 1919। कौन सी संधि? वर्साई की संधि जो है की गई थी। वर्साई की संधि बेसिकली जर्मनी के साथ जो है की गई थी, फिर अन्य लोगों के साथ अलग अलग संधि की गई, फिर तुर्की के साथ भी जो है संधि की गई। और तुर्की के साथ संधि करने के बाद में तुर्की का एरिया बहुत हड़प लिया अंग्रेजों ने, इसके संसाधन हड़प लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि तुर्की का जो सुल्तान था, ये सुल्तान के साथ साथ इस समय खलीफा भी थे। खलीफा कौन होते थे? पूरी दुनिया के मुसलमानों के धार्मिक गुरु जो है खलीफा कहलाते थे। तो जब खलीफा थे तो इस वजह से जब इस खलीफा को हटा दिया गया और 1924 में मार दिया गया, तब जो है पद से हटाना यानी खलीफा की जो शक्तियां हैं उसे ही कहते हैं खिलाफत। तो खिलाफत का मुद्दा, तो खलीफा को जब हटा दिया गया तो यही हमारा खिलाफत का मुद्दा बन गया कि आपने खलीफा को क्यों हटाया है और उनके खलीफा का नाम क्या है ये भी आप जान लीजिए, अब्दुल मजीद सेकंड। ये मिलेगा नहीं आपको, अब्दुल मजीद सेकंड। तो अब्दुल मजीद सेकंड जो इस समय तुर्की के खलीफा थे उनको जो है हटा दिया गया था। तो ये जो है तुर्की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, खिलाफत का मुद्दा उठा। लास्ट क्लास में हमने बताया था, शुरुआत में भी बताया। तो इसमें जो है ये कहा गया कि खलीफा को पुनः पद की प्राप्ति हो और खलीफा का नियंत्रण उसके क्षेत्रों पर बना रहे। तो सीधी सी बात, हमारे भारत के मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं इस खिलाफत आंदोलन के माध्यम से कि जो खलीफा को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में हटाया है उसको बिठा दिया जाए और जो पूरे क्षेत्र पर जो उसका अधिकार था वो बना रहे, जो क्षेत्र आपने ले लिए हैं वो वापस कर दिए जाएं। इन सब चीज़ों के होते हुए, ठीक है, इन सब चीज़ों के होते हुए खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग का समय आता है। फिर खिलाफत समिति का गठन होता है 1919 में। ध्यान से समझना, एक खिलाफत समिति बनाई जाती है 1919 में, जिसमें जो है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और हजरत मोहानी जैसे सदस्य हैं। ये जो समिति की जो मीटिंग बम्बई में हुई थी, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? खलीफा का समर्थन। तो समझ रहे हैं ना आप कि यह जो पॉइंट है इसका नाम है खिलाफत का गठन। खिलाफत का गठन 1919 में हुआ। इसका जो गठन जब हुआ तब इसका उद्देश्य ही उस खलीफा का समर्थन करना था। तो जो खिलाफत का मुद्दा आ रहा है उसी से संबंधित बात हो रही है। अब खिलाफत समिति का गठन हो गया, अब कहा कि चलो अब इसका एक ऑल इंडिया जो है सम्मेलन करते हैं। इसीलिए अब भारत के मुस्लिम लोगों ने अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की जो है शुरुआत करी 1919 में। ये जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है नवंबर 1919 में ये दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था। इस अखिल भारतीय का मतलब आप समझ रहे कि पूरी भारत के मुस्लिम और भारत के लोगों को जो है बुलाने की जो है बात कही गई थी। ठीक है, इसमें जो है अंग्रेजों ने, इसमें जो है मुस्लिम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा आक्रामक जो है रुख अपनाया और आक्रामक रुख अपनाने के बाद में अंग्रेजों से यह स्पष्ट कर दिया कि अब हम जो है असहयोग का आह्वान करते हैं। जो गांधी जी ने बहुत पहले यानी कि 1919 में ही कुछ दिन पहले जो बात कही थी कि असहयोग का अब आह्वान करते हैं, इसी में जो है हजरत मोहानी साहब ने फिर बात अपनी दोहराई थी बहिष्कार, जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो है आपको बता चुके हैं। तो 1919 में हजरत मोहानी साहब ने ये बात जो है दोहराई थी और यही
बात जो है हम आपको पहले बता चुके, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है 1919 में हुआ था। तो वो जो पॉइंट हमने जो स्लाइड में जो बताया था, वो बताया था हमने अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जलियांवाला बाग की घटना के बाद में। तो वो जो हमने जो बताया था, यही अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है, जिसमें हज़रत मोहानी साहब ने 1919 में ही बहिष्कार की जो है बात कही। अब मामला जो है ये हो गया। अब आप देख लीजिए हम कहाँ चल रहे हैं। हम चल रहे हैं अपने खिलाफत आंदोलन पर। पहले हमने पढ़ा खिलाफत आंदोलन के कारण, फिर हमने पढ़ा खिलाफत का मुद्दा क्या है, फिर हम देख रहे हैं मुद्दे को हमने फिर समझा, फिर हमने खिलाफत समिति का गठन किया नवंबर 1919 में, और खिलाफत समिति का गठन करके फिर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है हमने 1919 में जो है आयोजित किया। इसमें जो है असहयोग के आंदोलन को जो है, अब जब खिलाफत की बात स्टार्ट हो चुकी है, असहयोग का आह्वान, तो असहयोग की बात तो गांधी जी ने करी थी। इसलिए जब अब ये मुस्लिम समुदाय के लोग अब कांग्रेस के साथ जो है मिलना चाहते हैं, अब आंदोलन एवं कांग्रेस, तो जो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसमें मुस्लिम लोगों की इच्छा ये थी कि इसमें कांग्रेस का भी सहयोग जो है हमें मिले, ठीक है। और कांग्रेस का अगर सहयोग मिलेगा तो महात्मा गांधी जी का भी सहयोग मिलेगा। तो इस के माध्यम से अब असहयोग, ये खिलाफत आंदोलन जो है स्टार्ट हो चुका है। अब ये लोग कांग्रेस का सहयोग और गांधी जी का सहयोग मांगने की जो है बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे, विशेष करके अली ब्रदर्स, जिसमें शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, तो एक नाम क्या था, मौलाना मोहम्मद अली, ये नाम याद कर लीजिए। अब ये कांग्रेस के अधिवेशन में भी आएंगे, इनको अली ब्रदर्स कहा जाता है। और दूसरे हैं मौलाना शौकत अली, पिछली वाली स्लाइड पे, ठीक है, अभी हमने जो है लिखा थे। इन दोनों लोगों को जो है अली ब्रदर्स जो है कहा जाता है। इन अली ब्रदर्स की ही भूमिका इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा रही थी। तो हमारे ये जो अली ब्रदर्स थे, इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अब काम करना जो है स्टार्ट कर दिया। इनको पता था कि जब तक हिंदुओं का साथ हमें नहीं मिलेगा, अंग्रेजों को चुनौती देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अंग्रेज जब ही जो है हमारे से घबराएंगे जब हिंदू मुस्लिम एकता जो है शानदार तरीके से हमारे सामने उपस्थित रहेगी। तो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। यहीं पर जो है फिर इन लोगों ने गांधी जी को जो है आह्वान किया कि हे प्रभु, आइए, आप जो इस समय भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के एक नुमाइंदे बन चुके हैं, एक संकेतक बन चुके हैं, आप आइए। तो यहीं पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो हमने बनाई हुई थी, यहाँ पर जो है गांधी जी को इसका अध्यक्ष जो है बना दिया गया था। किसका अध्यक्ष? अखिल भारतीय खिलाफत समिति का, जो पिछले वाले पेज पर हमने जो है बनाई थी। तो गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का, अखिल भारतीय खिलाफत समिति का जो है गांधी जी को अध्यक्ष जो है बना दिया गया। गांधी जी अध्यक्ष बनने के बाद में खुश हुए, और अब गांधी जी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में कहा। और यहाँ पर गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पिछले 100 सालों में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के ये सबसे अच्छा मौका है। गांधी जी ने ये घोषणा करी थी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के पिछले 100 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा, इसलिए हम सब लोग एक होकर के अब अंग्रेजों का जो है विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इस अखिल भारतीय खिलाफत जो समिति थी, उसकी फिर मीटिंग जो है एक इलाहाबाद में भी जो है हुई, ठीक है, इलाहाबाद में हुई। यहाँ पर इलाहाबाद में फिर असहयोग के कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई, और खिलाफत जो असहयोग के कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई, और बहिष्कार के मुद्दे को जो है फिर जो है प्रभावी जो है बनाया गया। और यहाँ पर यह कहा गया था कि सभी प्रकार की शासकीय सेवाओं का बहिष्कार करना है, ठीक है, जब इसकी एक मीटिंग जो है इलाहाबाद में जब होती है, और करों का भुगतान बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की जो उपाधियां हैं उनको जो है अंत जो है कर देना है, ठीक है। अब जो है ये डिसाइड किया गया कि अब यह जो आंदोलन है हमारा, यहाँ से जो है, अच्छा एक चीज जो है ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का और गांधी जी का सहयोग मिलने के बाद में जो ये इलाहाबाद में जो सम्मेलन हुआ है, इसमें जो है असहयोग की जो है बात कही गई है
खिलाफत से संबंधित मत समझ लेना और बहिष्कार की बात कही गई है। तो जब इलाहाबाद में जब यह सम्मेलन हुआ, केंद्रीय खिलाफत समिति का जब सम्मेलन हुआ, तब उसमें असहयोग और खिलाफत को लेकर के बात कही गई है और असहयोग के लिए 1 अगस्त 1920 की तारीख जो है निर्धारित कर दी गई थी। और ये जो सम्मेलन जो हुआ था वो 1 से 3 जून तक जो है हुआ था। तो इलाहाबाद का ये जो सम्मेलन है 1 से 3 जून 1920 को जो है हुआ और इसमें जो है अब गांधी जी ने ये कह दिया कि खिलाफत आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसके साथ साथ हम असहयोग आंदोलन भी चलाएं। तो यहाँ पर दोनों बातें थोड़ी सी मिल जाती हैं, तो बच्चे इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इलाहाबाद ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है या असहयोग आंदोलन चल रहा है। तो फिर समझ लो कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में हुआ। उसके बाद में कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन गांधी जी जो है मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। 1920 का साल खत्म हो गया, 1919 का साल खत्म हो गया, 1920 का साल शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मिलकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि इसका मुद्दा तुर्की में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तुर्की के लिए किया जा रहा था, इसलिए डायरेक्ट जो है इसका लिंक नहीं बन पाया। कुछ इस प्रकार से हम समझते हैं मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। यानी जब कोई व्यक्ति पूजा करता है और बिना मूर्ति के पूजा करता है तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम किसके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन मूर्ति पूजा में जब मूर्ति को सामने रख करके पूजा की जाती है तो एक कनेक्शन हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन का कनेक्शन तुर्की में था। इसी समय जो है इलाहाबाद में जून 1920 में एक मीटिंग हुई, इसमें फिर दोहराया गया कि असहयोग आंदोलन पर काम किया जाएगा और खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन पर काम किया जाएगा और बहिष्कार को भी उठाया जाएगा। तब जो है यहाँ पर यह घोषणा की गई कि हम हर प्रकार की ब्रिटिश चीज़ों, क्योंकि यह बात असहयोग से संबंधित हो रही है तो असहयोग में फिर दोबारा आएगी, तो इसमें यह कहा गया इस सम्मेलन में असहयोग के बारे में कि हर प्रकार की नौकरी का बहिष्कार किया जाएगा, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो उपाधियों का जो है अंत, उपाधियों का अंत होगा, जिसने भी जो भी दे दिए। इसलिए गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधियां वापस करनी स्टार्ट कर दी थी। और नो टैक्स, अब हम जो है कर देना जो है बंद कर देते हैं। जब और इसकी तारीख जो है 1 अगस्त 1920 जो है रख दी गई थी, लेकिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की जो है डेथ जो है हो गई। लेकिन वो हम जो असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, हम जो है खिलाफत आंदोलन पर जो है काम कर रहे हैं। अब जो है ये मामला जो है यहाँ पर सेट हो गया। अब मामला जो है टर्न हो गया खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन की ओर, क्योंकि बिल्कुल अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, समय आपके सामने जून जुलाई अगस्त 1920 आ चुका है। हमारे भारत के लोग असहयोग आंदोलन में लग गए हैं। उधर विश्व इतिहास में जब कभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे मेंस के लिए, या जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा उनको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होता है, वहाँ पर जो है संधि हो रही है और पूरी दुनिया इन 4 देशों के खिलाफ जो है लामबंद हो चुकी है। तुर्की था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, जर्मनी था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनके खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इनकी जगह को छीना जा रहा है, इनके हथियारों को छीना जा रहा है, इनकी सेना को कम किया जा रहा है और इनके खिलाफ वहाँ पर जो है माहौल जो है बना हुआ है। तभी जो है क्या हो जाता है, तभी खिलाफत आंदोलन के अंत की बात जो है हो जाती है। तो 1922 में एक अंकल जी आते हैं जिनका नाम होता है मुस्तफ़ा, हो सकता है आप लोगों ने कमाल पाशा, हो सकता है आप लोगों ने इनका नाम जो है सुना हो, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये बात जो है कहाँ की हो रही है, ये बात जो है हम जो है तुर्की की जो है कर रहे हैं। तभी तुर्की में 1922 में एक अंकल जी जो है चर्चा में आ जाते हैं जिनका नाम होता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और ये जो है क्या करते हैं कि ये जो है इस आंदोलन को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है निभाते हैं। तो जो मुस्तफ़ा कमाल जो पाशा हैं, इनके नेतृत्व में अब वहाँ पर लोकतंत्र जो है स्थापित हो जाता है। क्यों स्थापित हो जाता है? क्योंकि अभी तक जो वहाँ पर तुर्की का बात तुर्की की हो रही है, तो बात अगर तुर्की की हो रही है तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर दिया जाए कि चलो ऐसे, तो थोड़ा सा मामला जो है, तो चलो, तो बात अगर मान लीजिए तुर्की की हो रही है, बात अगर तुर्की की हो रही है, तो वहाँ के जो इस समय जो सुल्तान थे,
और उन सुल्तान का नाम अब्दुल मजीद सेकंड था। इन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है इनको जो है हटा दिया, और जहां पर राजा शासन करता है, जहां पर राजा शासन करता है उसे जो है राजतंत्र कहते हैं। और कलाम साहब के, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के नेतृत्व में वहां पर लोकतंत्र की जो है स्थापना जो है हो जाती है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित कर दिया जाता है। इनको हटा दिया जाता है और तुर्की को क्या कर दिया जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित कर दिया। इन सब में अंग्रेज जो है इस कमाल पाशा की जो है मदद कर रहे थे। और बात ये होती है कि 1924 में इस सुल्तान की, जो कि खलीफा है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका जो है अंत जो है हो जाता है। जैसे ही 1924 में इसकी हत्या की जाती है, इसको अंत कर दिया जाता है, खलीफा का पद ही जो है, तो खलीफा का पद का अंत, खलीफा का अंत और खलीफा के पद, इन दोनों का जो है अंत कर दिया जाता है। इस अंत करने के साथ ही हमारा खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया 1924 में। बहुत आगे चल करके अब हम असहयोग आंदोलन पर आएंगे। खिलाफत आंदोलन अंत हो गया। अब आप सोचेंगे कि अंत ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि यह जो आंदोलन जो चल रहा था तुर्की के सुल्तान और उसके पद के लिए चल रहा था कि उसको दोबारा से बहाल किया जाए। अब यहाँ बहाल करना तो दूर, उसको सीट से परमानेंट हटा दिया, पद को समाप्त कर दिया, काम खत्म जो है कर दिया। तो इस प्रकार से खिलाफत का आंदोलन जो है समाप्त हो गया। इधर जो है गांधी जी जो है कह चुके हैं, जब इलाहाबाद में जब केंद्रीय खिलाफत समिति का जब अधिवेशन हुआ कि भैया अब हम जो है असहयोग आंदोलन को चलाएंगे और जरूर चलाएंगे, ठीक है। तो अब जो है बात यहाँ पर सीधी असहयोग जो है आंदोलन की जो होने वाली है। तो बिना वक्त गवाए अब हम जो है असहयोग आंदोलन पर चलते हैं। आप सोचेंगे कि सर ये कौन सी जो है आपने तस्वीर जो है हमें दिखा दी। ये तस्वीर जो है कल वाली है, कल क्लास अचानक एंड होने की वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए थे। ये जलियांवाला बाग की वो दीवार है, और उस दीवार के ऊपर ये गोलियों के वो निशान आज भी जो है बने हुए हैं, जहां पर हमारे लोगों को अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। कल मैंने कहा था ना कि हंटर कमेटी ने ये कहा था कि अंग्रेजों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक आपको बात ऐसे समझाई थी कि हम लोग गोलियों को पकड़ पकड़ के अपने शरीर में मार रहे थे कि आओ गोलियां हमें लगो। अंग्रेजों ने इस प्रकार की जो है रिपोर्ट दी थी। तो देख लीजिए, आपको जो है यहाँ निशान दिखाई दे रहे होंगे, ये स्पष्ट निशान ईंटों पर आज भी बने हुए हैं। ये जो व्हाइट कलर का जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये आज भी वहां पर है। ये ओरिजिनल फोटो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। खैर चलिए, ठीक है। तो अंग्रेजों की क्रूरता की महानतम रिपोर्ट, उसी की कुछ स्लाइड लगी हुई है। ब्रिटिश सरकार ने माना कि 379 मौतें हुई हैं, जबकि मौतें 1300 से ज़्यादा हुई थी। उस भीड़ को देख करके ये अनुमान लगाया गया। 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और मारे गए लोग 57 गांव के थे। तो जलियांवाला बाग में 57 गांव के लोग आए थे, और उन 57 गांव में से लगभग 1300 से ज़्यादा जाने गई थी। अंग्रेजों ने केवल 379 लोगों के मारे जाने का ही जिक्र जो है किया है। कितना हमारे साथ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। ये इंग्लिश की स्लाइड है। खिलाफत आंदोलन है 1919 से 1924 तक चला है। प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द ओटोमन एम्पायर, सुल्तान और खलीफा, जो वहाँ का ओटोमन एम्पायर है, आपने एक ओटोमन एम्पायर जो है सुना होगा, वहाँ का जो है खलीफा था, ठीक है। फाइटिंग फॉर द खिलाफत, ये हम आप बता चुके हैं। वाज टू आर्ग्यू फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ आगे ये चल गया। चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं, अपने असहयोग आंदोलन पर आ जाते हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में एक स्लाइड और ही लगी हुई, जो हमने सब बता दिया। सब जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ओटोमन एम्पायर, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, इसके द्वारा तुर्की को तहस नहस किया गया था। जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत ना हो वो पढ़ लेना, अच्छी स्लाइड है। इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ताकि जो है आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। पढ़ने में जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं पढ़ लें, हिंदी में तो हमने बहुत कुछ जो है बता ही दी है। चलो आगे चलते हैं। कंक्लूजन के तौर पे ये हुआ कि मार्च 1924 में, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, ये खिलाफत आंदोलन की बात जो है हम बता रहे हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी ब्लर हो गई है। तो मार्च जो है 1924 में ये आंदोलन जो है समाप्त जो है हो जाता है।
ये तो मुझे ही अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, अंदाजे से मैंने ढूंढ ली है। खैर, हम अब आगे चलते हैं असहयोग आंदोलन। अब हम असहयोग आंदोलन पर जो है आ जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन की बात हम करते हैं, कैसे करते हैं कि जो केंद्रीय खिलाफत समिति थी, अभी हमने आपको बताया था, हमारी जो केंद्रीय खिलाफत जो समिति थी उसकी मीटिंग जो है 1919 में इलाहाबाद में जो है होती है। और वहीं पर जो है दो बातों को दोहराया जाता है कि अब समय आ गया है कि असहयोग अंग्रेजों का करना बहुत ज़रूरी है और बहिष्कार करना जो है अंग्रेजों का बहुत ही ज़रूरी है। तो बहिष्कार भी करेंगे और जो है हम तो अंग्रेजों का बहिष्कार भी करेंगे और अब हम जो है इनका जो है असहयोग भी करेंगे। वहाँ से जब यह बात जो है यहाँ पे चली तो फिर अब कहा कि चलो अब असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट कर देते हैं, अब समय आ गया है। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के स्टार्ट करने की जब बात आई तो यहाँ पे एक समस्या ये थी कि इससे पहले गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन में जो है लगे हुए थे। इससे पहले गांधी जी खिलाफत आंदोलन में लगे हुए थे और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बहुत सी सारी बातें जो है कही जा रही थी। तो यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन की जब बात आई तो इस समय जो है गांधी जी ने ये कहा कि अब मुझे असहयोग आंदोलन करना है। तो यहाँ पर कुछ लोग गांधी जी के समर्थन में आ गए, कुछ लोग गांधी जी के विरोध में आ गए। विरोधी कौन थे? विरोधी थे बाल गंगाधर तिलक और उनके अनुयायी। तिलक जो कि एक हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम जो एकता का जो इन लोगों ने प्रयास किया था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता का जो है उन्होंने समर्थन जो है नहीं किया। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय और CR दास ने भी इसका जो है कुछ न कुछ बहिष्कार किया या समर्थन नहीं दिया। इन लोगों का जो है ये कहना था कि परिषद के चुनाव के बहिष्कार ठीक है, ध्यान से समझना, लाला लाजपत राय और CR दास ने भी परिषद चुनाव के बहिष्कार के गांधी जी के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। अब आप सोचेंगे कि परिषद चुनाव के बहिष्कार क्या है, तो ये परिषद चुनाव का बहिष्कार आगे आने वाला जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ उसका नाम है स्वराज पार्टी और उसकी स्थापना CR दास ने जो है की थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इनका गांधी जी का समर्थन भी किया इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए। और समर्थन करने वालों में जो थे वो थे प्रांतीय कांग्रेस समिति। अब आप सोचेंगे सर ये कौन सी चीज है? तो प्रांतीय कांग्रेस समितियां जो है होती थी कांग्रेस की छोटी छोटी, जिसे हम कहेंगे कांग्रेस की छोटी छोटी कांग्रेस। ठीक है, तो इन्होंने असहयोग के सिद्धांत का जो है समर्थन किया और जो बहिष्कार की बात थी उसका भी जो है समर्थन किया। और इस प्रकार से शुरुआत में जब गांधी ने कहा कि मुझे जो है असहयोग आंदोलन चलाना है, तो इतना कहते ही जब गांधी जी असहयोग आंदोलन पर आए तो उसका जो है विरोध होने लग गया। लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है इसका विरोध करना जो है स्टार्ट किया। लेकिन गांधी जी को ये पता था कि कुछ लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, तब जो है मुझे अब बड़े लेवल पर जो है कांग्रेस का समर्थन जो है चाहिए। तो इस असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने की तारीख जो 1 अगस्त 1920 रखी गई थी, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो जो है इसकी चर्चा जो है यहाँ पर होने वाली है। तो इसके बाद में, लेकिन इसी समय हमारे जो बाल गंगाधर जो तिलक थे, जो गांधी जी का विरोध कर रहे थे, उनकी अचानक जो है मृत्यु जो है हो जाती है इस 1 अगस्त जो है 1920 को। तो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के लिए जो माहौल उत्साहपूर्वक जो बन रहा था, अब वह शोक गुल में जो है बदल गया। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। खैर, 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन उस तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि जो जोश था वो जो है अब शोक में जो है बदल गया। तो सीधी सी बात क्या है कि असहयोग आंदोलन के लिए जो हमारे अंदर जोश था वो जो है शोक में जो है तब्दील जो है हो गया। जो जोश था वो शोक में जो है तब्दील हो गया। ठीक है, अब जो है बात आती है कि गांधी जी ने सोचा था कि जब तक कांग्रेस का पूर्ण समर्थन नहीं मिलेगा इस आंदोलन को चलाना जो है बेकार है। तो अब गांधी जी ने कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए
कांग्रेस का जो है एक विशेष अधिवेशन जो है यहाँ आयोजित होता है। कांग्रेस के अधिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक वार्षिक अधिवेशन और एक विशेष अधिवेशन। जैसे हमारे संसद के कभी कभी विशेष अधिवेशन होते हैं, तो विशेष अधिवेशन जो है इसलिए जो है लाए जाते हैं, चाहे कांग्रेस का अधिवेशन हो या संसद का अधिवेशन हो, कि अगर वह समय नहीं है और किसी मुद्दे पर बात करनी है तो आ जाओ भैया, विशेष अधिवेशन कर लेते हैं। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक जो है विशेष अधिवेशन जो है आयोजित जो है किया गया था, और इस विशेष अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम को जो है स्वीकार कर लिया था। असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये जो है आपको अच्छे से बात याद रखनी है। सीधा सा मतलब ये है कि गांधी जी को अब छूट दे दी गई थी, अब आपको जो करना है जो कर लीजिए। ठीक है, यह जो है असहयोग का जो प्रस्ताव था यहाँ पर लगभग 1000 मतों के बहुमत से जो है पारित हुआ। पारित होने के बाद में अब यहाँ पर फिर कुछ विरोधी जो है आ जाते हैं और कुछ जो है समर्थक भी जो है आ जाते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से जो है यह नहीं हुआ था। तो गांधी जी के इस समय के विरोधियों में CR दास और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे। तो विरोधी में कौन कौन थे? CR दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। जैसे ही असहयोग का कार्यक्रम जो है स्वीकार होता है, यहाँ पर जो है इस प्रकार के विरोधी आना जो है स्टार्ट जो है हो जाते हैं। बात अगर हम समर्थक की जो है करते हैं, तो समर्थक में कौन थे? मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम समुदाय के जितने भी सदस्य थे। तो जैसे मौलाना मोहम्मद अली, नाम हम आपको बता चुके हैं, मौलाना शौकत अली, हसरत मोहानी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग जो है यहाँ पर जो है इस समय समर्थन में हैं। ठीक है, अब ये जो कलकत्ता का जो हमारा जो अधिवेशन जो आया है, इस कलकत्ता के अधिवेशन में किन किन चीज़ों पर जो है विचार विमर्श किया गया था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में कुछ चीज़ों पर जैसे जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उपाधियों का बहिष्कार, जो अभी हमने इलाहाबाद में दोहराया था कि इस समय सभी प्रकार के लोग उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। न्यायालयों का जो है बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे और विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करेंगे। समर्थन किसका करेंगे? खादी का जो है समर्थन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालयों का समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेड इन इंडिया जैसी चीज़ों के समर्थन करने की जो है बात कही गई और कहा गया कि आप जो है भैया खादी का जो है समर्थन कर दीजिए, राष्ट्रीय विद्यालयों का समर्थन कर दीजिए और हमारे परंपरागत जो न्यायालय हैं उनका समर्थन करते हैं। उपाधियों का हम बहिष्कार करते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, विद्यालयों का बहिष्कार करते हैं और न्याय और परिषदों का बहिष्कार करते हैं। ये यहाँ पर इस अधिवेशन में, जो कि हमारा जो विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ है, इसमें जो है हो जाता है। ठीक है, फिर जो है समय आ जाता है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का। ये सितंबर 1920 में हुआ था। फिर जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ, C विजय राघवाचारी जो है इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। इसमें फिर वही बात दोहराई गई थी कि अहिंसक असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। क्या हुआ? अहिंसक असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। अहिंसक असहयोग आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। ये कहाँ की? ये नागपुर अधिवेशन की बात हो रही है। कांग्रेस के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा, जो कि आगे बना गांधी जी के निर्देशन। नया संविधान जो है बनाया जाएगा कांग्रेस के लिए। और क्या हुआ कि सदस्यता के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष जो है कर दी गई। सदस्यता के लिए उम्र की सीमा जो है 25 वर्ष कर दी गई और सदस्यता के लिए जो शुल्क था वो जो है अब 1 रुपये से घटा करके 4 आना जो है कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 4 आना जो है कौन सी है? तो 4 आना जो है 25 पैसे, 1 रुपये में 16 आना होते हैं। तो ये जो है
25 पैसा जो है हो गया। 1 रुपए में कितने आना होते हैं? 1 रुपए में 16 आना होते हैं, ठीक है। और 4 आना का मतलब क्या हो गया? 25 पैसा हो गया। इस प्रकार से कांग्रेस का यह जो नागपुर जो अधिवेशन है, जो वार्षिक अधिवेशन है, इस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग के कार्यक्रम को पूरी तरीके से मान लिया गया। अब यहीं पर जो है गांधी जी ने एक नारा दिया था, वो याद रखना, गांधी जी का करो या मरो का नारा दूसरी जगह का है। यहीं पर गांधी जी ने दिया था 1 वर्ष में स्वराज। तो यहीं पर जो है गांधी जी ने जो है एक नारा दिया था, 1 वर्ष में स्वराज। 1 वर्ष में स्वराज का जो है गांधी जी ने नारा दिया था। अब जो है यहाँ पर जब असहयोग का आंदोलन पूरी तरीके से जो है चल पड़ा, तो हमारे भारत के कुछ लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस को जो है छोड़ दिया, ठीक है। कांग्रेस को जो है छोड़ दिया, और छोड़ने वालों में मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें एम ए जिन्ना कहते हैं, जिन्ना साहब, और बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट जैसे लोग थे जो गांधी जी का शुरुआत से जो है विरोध कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो है असहयोग आंदोलन की प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग जो है हो जाती है, क्योंकि असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हो रही है। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कुछ चीज़ें डिसाइड करी थी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसे असहयोग का कार्यक्रम जो है कहते हैं, प्रोग्राम। इसमें दो प्रकार के प्रोग्राम आपके सामने लिखे हुए हैं। विध्वंसात्मक पक्ष जो कि हम लोगों के पक्ष में है, और एक संरचनात्मक पक्ष। तो विध्वंसात्मक पक्ष और संरचनात्मक पक्ष है, इन दोनों को जो है गांधी ने कहा था कि मैं ये जो बातें बता रहा हूं उनको जो है आपको जो है करना है। जैसे न्यायालयों का बहिष्कार, जो कि बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते हैं। उपाधियों का अंत, अब यहां से उपाधियां लौटाना स्टार्ट होगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जैसे कपड़ों का बहिष्कार, और कपड़ों का बहिष्कार जब हुआ था तो होली जो है चलाई गई थी। यहाँ पे जो है ये समर्थन की बात कही गई थी। जैसे किस किस का जो है हमें समर्थन करना है? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना है, ठीक है। और क्या कहा गया? अपने मुद्दों को आपस में जो है सुलझा लेना है, आपस में सुलझाना है। राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन, यानी कि राष्ट्रीय स्कूलों का जो है समर्थन। परंपरागत न्यायालय, परंपरागत का मतलब है कि जो हमारी पुरानी परंपरा से, परंपरागत न्यायालयों का समर्थन जो है करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है समर्थन वाली हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये बहिष्कार और विरोध वाली हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जो भी हम जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी में जो है शामिल नहीं होंगे। कोई भी हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। हमें ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करना है जिनको सरकारी सहायता मिल रही है। हमें ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करना है जहाँ पर हमारे मुकदमे सुने जाते हैं। विधानसभाओं का बहिष्कार करना है जहाँ पर हमारे नेता काम करते हैं। विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। उपाधियों का अंत करना है या उनको जो है वापस लौटाना है, ठीक है। और समर्थन में कहा गया कि स्वदेशी वस्तुओं का जो है यूज करना है। यहाँ पे चरखा की और जो है बात कही गई थी। चरखा को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। खादी को जो है बढ़ावा देना है। अस्पृश्यता का जो है अंत करना है। और ये जो अस्पृश्यता है ये आगे चल कर के अस्पृश्यता का अंत, अगर वहाँ से समर्थन नहीं हटाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा समर्थन, तो अस्पृश्यता का जो है अंत करना है। अस्पृश्यता का अंत करना है। अहिंसा का सख्ती के साथ पालन करना है। इन सब का जो है समर्थन किया गया और इन सब का जो है विरोध किया गया। कुल मिलाकर के असहयोग का आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर जो है स्टार्ट हो गया। असहयोग आंदोलन जिसकी तारीख 1 अगस्त 1920 को निर्धारित की गई थी बाल गंगाधर तिलक के
देहांत के बाद में थोड़ा सा वह स्टार्ट नहीं हो पाया। हालांकि अगर आपको डेट पूछी जाएगी कि असहयोग आंदोलन की क्या डेट होगी, तो आपको असहयोग आंदोलन की डेट यही बतानी है जो मैंने अभी यहाँ लिखी थी, 1 अगस्त 1920। हालांकि कलकत्ता के अधिवेशन जो कि कलकत्ता का अधिवेशन जो कि सितंबर 1920 में है और नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में है, इसी के बाद में यह आंदोलन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ। अगर हम इस तारीख को अगर मान लें तो इसका मतलब क्या है कि दिसंबर 1920 में यह आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। यह आंदोलन जब स्टार्ट हो गया तब इस आंदोलन के चरण जो इसके कार्यक्रम क्या क्या हुए, कार्यक्रम जो हमने बता दिए, आंदोलन फैल गया। अब इस आंदोलन के जो है चरण जो है आते हैं, तो असहयोग आंदोलन को इतिहासकारों ने 3 चरणों में बांट करके जो है हमारे सामने जो है बताया है। तो असहयोग आंदोलन का जो पहला जो चरण है वो जो है कुल मिलाकर के जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो है इन्होंने माना, 3 महीने तक जो है चलता है। इस चरण में जो प्रथम चरण है इसमें बहिष्कार और प्रोत्साहन 2 चीज़ों पर जो है काम किया जाता है। किस पर? एक तो प्रोत्साहन देना है स्वदेशी चीज़ों को और विदेशी चीज़ों का जो है बहिष्कार करना है। तो हमने इन 3 महीनों में अपने बनी हुई चीज़ों का जो है प्रोत्साहन दिया और विदेशी वस्तुओं का जो है हमने बहिष्कार किया। बंगाल में यह बहिष्कार का आंदोलन बहुत सफल रहा था। CR दास ने इस बहिष्कार आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, नेताजी थे, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है छोड़ करके जो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का साथ ले करके गए थे, उन सब लोगों ने जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है सहयोग निभाया। और जब हमने न्यायालयों के बहिष्कार की बात करी तो ढेर सारे वकीलों ने उस समय न्यायालयों में बहिष्कार किया और वकालत करना जो है छोड़ दिया। दूसरा चरण जो है अप्रैल 1920 से लेकर के और जून 1920 तक, मात्र जो है अप्रैल मई जून, ये भी जो है 3 महीने तक का ही रहा है। ठीक है, ये दूसरा चरण भी 3 महीने तक का रहा है। इसमें जो है 1 करोड़ सदस्य और 1 करोड़ का चंदा जो है इसमें निर्धारित किया गया था कि 1 करोड़ का जो है चंदा लिया जाए, जो 4 आना जो है धन इकट्ठा किया, चंदा का मतलब धन इकट्ठा किया जाए। और दूसरी बात जो इसमें थी वो ये थी कि इसमें 1 करोड़, दूसरी बात थी वो ये थी कि इसमें 1 करोड़ सदस्य जो है बनाए जाए। तो 1 करोड़ सदस्यों को बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था इस दूसरे चरण में, और 1 करोड़ जो है चंदा जो है स्थापित करने का जो है रखा गया था मामला। ठीक है, तीसरा चरण जब आ जाता है वो आता है जुलाई से और आगे तक चलता है। यहाँ पर जो है आपने अगर हो सकता है सुना होगा प्रिंस ऑफ वेल्स, सुना है कभी आप लोगों ने प्रिंस ऑफ वेल्स? तो ये जो 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार या राजा जिसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स है वह आता है, और ये जो समय है आगे का वो जो है इसके विरोध में जो है चला जाता है। ठीक है, अब हम प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब आया तो ये जहां जहां गया इसके सामने जो है हम लोगों ने कंप्लीटली जो है विरोध किया। इस प्रकार से इन तीनों चरणों से होते हुए, ध्यान देना मेरी बात पर, तीनों चरणों से होते हुए हमारा असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो बहिष्कार था वो जो है बहुत सफल रहा, और बहिष्कार में सबसे ज़्यादा जो बहिष्कार था वो जो है कपड़ों का जो है सबसे ज़्यादा जो है सफल रहा, और हमने कपड़ों की जो है होली जलाई थी, ऐसा जो है आपने सुना होगा। तो सबसे ज़्यादा बहिष्कार जो है कपड़ों का रहा था। न्यायालय का बहिष्कार जो है सफल रहा था। कितने सारे लोगों ने जो है न्यायालयों से जो है प्रैक्टिस करना जो है छोड़ दिया था। ठीक है, यही इसी आंदोलन के दौरान एक मदुरई की घटना, बात जो है बहिष्कार की जो है आ रही है, तो एक मदुरई की घटना जो है आ जाती है बहिष्कार की बात पर। एक मदुरई की घटना जो आ जाती है जब मदुरई में महात्मा गांधी जी एक जनसभा को जो है संबोधित जो है कर रहे थे। वहां पर एक लड़के ने पूछा कि गांधी जी आप जो ये कहते हो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और अपने यहाँ की खादी की चीज़ों को जो है पहनो, लेकिन उस लड़के ने कहा उस सभा में, भरी सभा में, खादी बहुत महंगी है, तो हम जो है कैसे जो है इतने महंगे जो है कपड़े जो है पहन लें। तब जो है गांधी ने कहा कि ठीक है, आज से मैं महंगे कपड़े पहनना
जो है त्याग देता हूं, ठीक है। और इसी मदुरई के कार्यक्रम से गांधी जी ने धोती और कुर्ता पहनना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो ये वही जो है असहयोग आंदोलन है और वही मदुरई की घटना है, ये वही मदुरई की घटना है जहां से गांधी जी मदुरई की घटना अरे यही तो हटाया, यही, और यही जो मदुरई की जो घटना है, इसी घटना में से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया था। और खादी का जो है गांधी जी ने जो कोट वोट सूट बूट जो पहनते थे वो कर दिया। यहीं से गांधी जी को अर्धनग्न फकीर का जो है नाम दिया गया था, यहीं से गांधी जी को अर्धनग्न फकीर का जो है नाम दिया गया था। खैर, इसके बाद में नवंबर 1921 में, इसके बाद में नवंबर 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स था, जो प्रिंस ऑफ जो वेल्स था वो इंडिया में आता है। वो जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर जो है इसका जो है विरोध किया जाता है। खाली सड़कें, बंद दुकान, मार्केट बिल्कुल बंद, सुनसान सड़कें हैं, सड़कों पे कोई चल नहीं रहा। ये जहां भी जाता है, जो भी होते हैं वो जो है इसके सामने काले झंडे दिखाए जाते हैं, कपड़ों की होलियां जलाई जाती हैं। ये सब जो है यहाँ पर जो है होता है। सरकार जो है अब आ गई और सरकार ने जो है अब दमन करना जो है स्टार्ट कर दिया। और दमन इससे दमन से पहले एक गांधी रीडिंग वार्ता और होती है इसी समय। तो इसी समय 1921 में गांधी रीडिंग वार्ता जो है होती है। रीडिंग जो है इस समय भारत का वायसराय है। आपने गांधी इरविन समझौता 1931 का सुना होगा। ये गांधी रीडिंग वार्ता होती है। यह वार्ता इसलिए की जाती है कि गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दें और ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना बंद कर दें। लेकिन ये वार्ता जो है असफल हो जाती है। इसके बाद में अंग्रेज़ों ने इसका दमन करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार जो है अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित जो है कर दिया था, ठीक है। जैसे कोई भी सरकार जब किसी भी चीज़ को गैर कानूनी घोषित कर देगी तब जो है वह चीज़ जो है आगे काम नहीं कर पाएगी। जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी प्रकार की कांग्रेस की कोई गतिविधि नहीं होगी। कांग्रेस के कार्यालय पर छापे मारे गए, अन्य लोगों के घरों पर और कार्यालयों पर छापे मारे गए, लाठीचार्ज किया गया, गोलीबारी की गई। कांग्रेस के और गांधी जी के समर्थकों को हजारों लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल में जो है डाल दिया गया था। इस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन का जो है क्या होता है, दमन जो है स्टार्ट हो जाता है। 2-4 पॉइंट लिख देता हूं। लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, छापेमारी, ये सब चीजें जो है हुई। अब जब यह आंदोलन हमारा बहुत बड़े लेवल पर फैल गया तो अब हमें देखना है कि इस आंदोलन में किन किन लोगों ने जो है भाग लिया था। सहभागिता का मतलब है भाग लेना। तो पहला पॉइंट है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ने बहुत ही कम जो है इस आंदोलन में जो है भाग लिया था, बहुत कम। मध्यम वर्ग ने बहुत कम जो है भाग लिया था। दूसरे लोग थे हमारे भारतीय व्यवसायी वर्ग, इन्होंने भी जो है बहुत कम जो है भाग लिया था। क्यों भाग लिया था? क्योंकि इनकी जो फैक्ट्रियां थी, इनको डर था कि अगर हमने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो अंग्रेज हमारी फैक्ट्रियों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, या हमारे यहाँ जो मजदूर हैं उन मजदूरों, वह मजदूर हमारा विरोध कर सकते हैं। हमारा विरोध क्यों करेंगे कि भैया असहयोग आंदोलन में अब विरोध भी होना स्टार्ट हो गया था। मुझे अगर किसी से तकलीफ है तो असहयोग आंदोलन का सहारा लेकर के मैं उस बंदे का जो है विरोध करना जो है स्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा महिलाओं ने जो है भाग लिया था। ये जो नीचे के जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से भाग लिया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इतना हिस्सा लिया कि महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी बेच करके गांधी जी को पैसा दिया था, फंड में पैसा जमा किया था असहयोग आंदोलन के लिए। छात्रों ने स्कूलों को जो है छोड़ दिया, कॉलेज जाना जो है छोड़ दिया। किसान और मजदूरों ने खूब बढ़ चढ़ कर, बहुत ज़्यादा खूब बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया था। इस प्रकार से अगर हम इस आंदोलन की सहभागिता की बात करते हैं तो मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग ने कम रुचि दिखाई थी। महिला, छात्र, किसान और मजदूरों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया था। आंदोलन चल रहा है। अब हम यह देखते हैं
कि इस आंदोलन का विस्तार जो है कहाँ कहाँ हुआ। तो इस आंदोलन का विस्तार इस समय जो है कई सारे राज्यों में हुआ, जैसे संयुक्त प्रांत, इसे यूपी कहा जाता है आज। संयुक्त प्रांत बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। लेकिन इस समय हमारे भारत में जो अन्य आंदोलन जो हो रहे थे, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात जो आंदोलन हमारे भारत में जो इस समय हो रहे थे, चाहे उसमें किसान आंदोलन है या मजदूर आंदोलन है, वो आंदोलन इस असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। और जब वो आंदोलन इस असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, तब अब यह अंतर करना बड़ा मुश्किल हो गया कि किसान आंदोलन है या यह जो है असहयोग आंदोलन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी जो किसान आंदोलन थे, वो किसान आंदोलन इस असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। तो इस हिसाब से किसान आंदोलन को मजबूती मिली और असहयोग आंदोलन का जो है विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो विस्तार जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। इसमें जो है बाबा रामचंद्र और मदारी पासी जैसे लोगों के नाम जो है आप याद रख लोगे, जो यूपी में थे, बाबा रामचंद्र और मदारी पासी जैसे उस समय जो यूपी में जो नेता लोग थे, उन्होंने जो है ये काम किया। और किसान आंदोलन, ठीक है, ये सब जो है जुड़ गए। इसी प्रकार से अन्य अन्य राज्यों में, राजस्थान में इस समय बिजौलिया आंदोलन और भील आंदोलन जो है चल रहे थे। तो यहाँ पे दो आंदोलन नाम याद कर लेंगे, बिजौलिया आंदोलन और भील आंदोलन जो है चल रहे थे, वो भी जो है इसके साथ जुड़ गए। और जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे थे वहाँ वहाँ पर जो है पंजाब में अकाली आंदोलन जो है इसके साथ जो है जुड़ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचेंगे कि सर इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हैं, आता है क्वेश्चन तो पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो है भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने जरूर जो है इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार से हमने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया, भागीदारी देखी, कार्यक्रम देखे, सब कुछ देख लिया। धीरे धीरे समय जो है गुजरता चला जा रहा था, तभी चौरी चौरा की जो है घटना जो है घट जाती है। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 की है। इसी चौरी चौरा के इसी आंदोलन में गांधी जी जो है, कल हमने आपको बताया था कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चौरी चौरा की घटना की वजह से वो स्टार्ट जो है नहीं हुआ। गांधी जी को चौरी चौरा की घटना की वजह से ये जो है मुद्दा जो है टालना पड़ा था। चलो, तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं स्टार्ट हुआ, चौरी चौरा की घटना जो है घटित हो जाती है। चौरी चौरा की घटना का क्या मतलब है, आइए पहले थोड़ा चौरी चौरा जो है देख लेते हैं। देखो, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को जो है घटती है, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ है, ये भी थोड़ा सा जो है आपको दिखा देते हैं कि चौरी चौरा जो है कहाँ है। तो चौरी चौरा जो है आपको गोरखपुर दिखाई दे रहा है। चौरी चौरा कांड लिखा हुआ है, 5 फरवरी जो है 1922 का है। ये असहयोग आंदोलन से सब घटनाक्रम है। कभी आपका मन करे तो इसको जो है बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है, और पढ़ लेना। इसमें जो है ये फिंगर और पेन आ गया है, खैर कोई बात नहीं। ये इंडिया, ये यूपी है। तो यूपी के उत्तर, इंडिया के उत्तर प्रदेश के, इंडिया के उत्तर प्रदेश में जो है चौरी चौरा जो है पड़ता है। फिर ये आपको दिखाया गया है कि इसमें जो है यहाँ पर जो है ये चौरी चौरा जो है बना हुआ है। चलो, अब देखो, ये रहा आपका जो है, ये भी जो है एक बहुत अच्छा मैप है। ये रहा जो है चौरी चौरा, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये रहा जो है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में ये जो है घटना घट जाती है। अब बेसिकली बात करते हैं चौरी चौरा की घटना क्या है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो है समझेंगे कि ये जो है इंडिया है, इंडिया में ये यूपी है, यूपी में जो है यहाँ पर है ये चौरी चौरा, ठीक है।
यहाँ पे जो है एक पुलिस थाना था जिसे आप चौकी कहते, इसके बगल से जो है एक रास्ता था। हमारे कार्यकर्ता जो है जा रहे थे, अंग्रेजों ने उनसे चुपचाप जाने के लिए कहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है जोश में अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अंग्रेजों ने 5 फरवरी 1922 को लाठी चार्ज कर दिया। हम लोग घायल हो गए थे, क्योंकि हम लोग जो है अहिंसा के पुजारी थे। हम लोग जो है अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए हम लोगों ने जो है लाठियां खा ली और गांधी जी के वचन को नहीं तोड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने हमें बहुत कूट दिया, बहुत मारा, और अंग्रेज जो है अब कूट काट करके थाने के अंदर जो है चले गए और आराम से चाय पानी पी रहे थे। बाद में हमें गुस्सा आया, हमने जो है थाने की कुंडी लगा दी और कुंडी लगा करके थाने में जो है आग लगा दी थी 5 फरवरी 1922 को। इसे ही चौरी चौरा की जो है घटना जो है कहा जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 अंग्रेज जल करके जो है मर गए थे। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कभी 21 कभी 22, तो ध्यान रखेंगे 21 अंग्रेज थे और एक उनका अधिकारी था, तो 21 सिपाही थे। अगर ये पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इस घटना में कितने सिपाही जो है मारे गए थे, तो 21 या तो 21 होगा या 22 होगा, और टोटल अंग्रेज कितने थे, तो 22 थे। ठीक है, मारे गए थे। इस घटना के बाद में गांधी जी को जो है, गांधी जी ने फिर जो है इसकी 12 फरवरी 1922 को जो बारदोली से, जहां से ये असहयोग का कार्यक्रम जो स्टार्ट होने वाला था, वहां पे मीटिंग करी और मीटिंग करके जो है इसको स्थगित कर दिया। इसके बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर ब्रूमफील्ड नामक जज के सामने, ये जो जज है मिस्टर ब्रूमफील्ड नामक जज ने उसकी, गांधी जी की सुनवाई करी। गांधी जी ने तुरंत जो है अपना जो है दोष कबूल कर लिया था और तुरंत कहा कि मुझे जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि बाद में फिर गांधी जी को 6 साल की जो है सजा दी गई थी 1922 से लेकर के, और 6 साल 1928 में होने चाहिए थे, लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। 5 फरवरी 1924 को हालांकि फिर गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। और इस घटना के साथ ही जब गांधी जी को जेल में डाल दिया, तो हमारा ये गांधी जी ने इस घटना के बाद में, मैंने बता ही दिया है कि गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे यह है कि हम कह देते हैं कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ, स्थगित किया है। स्थगित का मतलब यह है कि दोबारा जरूरत पड़ने पर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात आगे होगी कि स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। लास्ट पॉइंट यह है कि इसका महत्व क्या है, असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है, हमारे भारत की राजनीति में इसका क्या महत्व पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र पर जो है महत्व है। तो सामाजिक क्षेत्र पर महत्व ये है कि हम लोगों के बीच में इस समय एकता बहुत जबरदस्त तरीके से पनपी। भारतीयों के बीच में, हिंदुओं के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में जबरदस्त जो है एकता जो है पड़ी थी। इतनी जबरदस्त एकता थी कि स्वामी श्रद्धानंद, जो मैंने कल आपको कहीं बताया हुआ था, स्वामी श्रद्धानंद जो कि एक हिंदू हैं, आर्य समाजी हैं, इनको जो है दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया था। ठीक है,